ऑटिस्टिक बच्चा समझता नहीं है। हम उसके सामने उसके बारे में बातें कर रहे हैं, जो गलत धारणा है। बच्चा अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, वो उसका चैलेंज है। बच्चा अपने आप को डीमोटिवेट फ़ील करता है और बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन आता है। तो प्लीज़ सबसे पहले बच्चों के सामने उनकी बिंदी आप इस तरीके की मोटी बिंदी लीजिएगा और अपने चेहरे पे लगाओ ऐसे और यस, मम्मा अपने चेहरे पे बिंदी लगाएगी। आई नो आपको बिंदी निकालना बहुत पसंद है। मेरा नाम राजीव पुनिया है। मैं 2015 से अर्ली इंटरवेंशन में सेटअप्स में काम कर रहा हूँ। मैं बड़ा लकी हूँ कि मेरा शुरुआती जो टाइम पीरियड था, तब मैं कॉम डेली की यूनिट में काम कर पाया और आगे चल कर के मुझे मेरी मेंटोर दीपा भटनायर मैम मिली। और इस फील्ड में रहते हुए मैंने सिर्फ़ फ़ोकस किया कि मैं सिर्फ़ अर्ली इंटरवेंशन पे काम करूँगा, बच्चों को समझूँगा, जिसमें मेरी मेंटोर ने मुझे स्ट्रेंथ दिया कि टोटल कम्युनिकेशन अप्रोच किस तरीके से बच्चों में काम करती है और मुझे नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है, उसे समझने का मौका मिला और मैं उसको बहुत बारीकी से पकड़ पाता हूँ, जिसकी वजह से बच्चों का कनेक्शन बनता है। आज मैं जो स्टॉक में आया हूँ, मैं शुरुआत इस बात से करूँगा कि मैं इनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी हूँ और लोगों से मैं मिलता हूँ, तो कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि लोगों को पता होनी चाहिए और एज़ ए पेरेंट्स, एज़ ए थेरेपिस्ट हमें पता होनी चाहिए कि ऑटिस्टिक बच्चा समझता नहीं है। हम उसके सामने उसके बारे में बातें कर रहे हैं, जो गलत धारणा है। बच्चा अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, वो उसका चैलेंज है। समझ नहीं रहा है, ये उसका चैलेंज नहीं है। चाहे वो बच्चा 2 साल का है, चाहे बच्चा 6 साल का है, उसके सामने अगर आप उसके वीक पॉइंट्स या उसकी कमियों के बारे में बात करेंगे, तो बच्चे को बुरा लगता है, बच्चा अपने आप को डीमोटिवेट फ़ील करता है और बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन आता है। तो प्लीज़ सबसे पहले बच्चों के सामने उनकी बातें ना करें। आप अपने थेरेपिस्ट से डिस्कशन करते हैं तो बच्चे को बाहर भेज दें। घर में अगर आपके फैमिली मेंबर्स पूछते हैं कि क्या है, क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आप प्लीज़ बच्चे के सामने बात ना करें क्योंकि बच्चे इमोशनली और आपकी सारी बातें समझ रहे हैं लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। आपने खूब सारा जब कोकोमेलन दिखाया, तो वो सारी चीज़ें वन वे कम्युनिकेशन में बच्चे के ब्रेन को स्टिमुलेशंस मिला, जिसकी वजह से बच्चे को वो सारी चीज़ें याद तो हो गई हैं, बट उसके किसी काम की नहीं है। तो अब सबसे पहले आप अपने बच्चे के साथ पैरेलल टॉक शुरू करिए, सेल्फ टॉक करिए, बच्चे के साथ खूब सारी पॉजिटिव बातें करिए, क्वेश्चन पूछना बंद करिए, बच्चे के प्री लर्निंग स्किल पर काम करिए, बच्चे के सिटिंग पर काम करिए, बच्चे के लिए विजुअल बनाइए ताकि बच्चे को एक हेल्थी और फ्रूटफुली कम्युनिकेशन वाला एनवायरनमेंट मिले ताकि बच्चा आपके पास आए। अभी इतना ज़्यादा दूर चला गया है बच्चा आपसे, दूर जाने से मेरा मतलब है कि एक कनेक्शन टूट गया है, जिसे कनेक्शन को दोबारा जोड़ने के लिए आपको उसके कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए। लंबा जो ट्रेन का सफ़र है उसमें पीसफुली ट्रैवल कैसे करें? और ये मुझे बताते हुए बड़ा प्राउड फ़ील हो रहा है कि ये जो हमारे पास, क्योंकि मैं जिस जगह काम कर रहा हूँ तो वहाँ पर पूरे भारत के पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और जो अपने घर जाते हैं तब उनको ये चैलेंज फ़ेस करना पड़ता है। और ट्रैवल बुक, जब हम विज़ुअल की बात करते हैं, तो जब आपको लंबी यात्रा करनी है तो आपको ट्रैवल बुक बनाना चाहिए। जैसे कि आप बैग पैक कर रहे हो, उसका फ़ोटो लगाओ, देखो मम्मी बैग पैक कर रही है, अब हम घर जाएँगे। पूरी यात्रा के सफ़र का आपको ट्रैवल बुक बनाना चाहिए। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन के अंदर का कोच, आपको पता है आप राजधानी से जा रहे हो तो आप राजधानी का फ़ोटो उसमें डालोगे, लिखोगे राजधानी का तो फ़ोटो आ जाएगा। आप अपना पूरा जो घर तक का सफ़र है, कैसे जाएँगे, घर से कैब, कैब से रेलवे स्टेशन ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन से आगे कौन लेने आएगा, बीच के मोटे-मोटे स्टेशन की फ़ोटो दिखाओ और बच्चे को कुछ दिन पहले से ही तैयार करना शुरू करो। और कोशिश करो कि बच्चे का जो टॉय है, फ़ेवरेट टॉय है, वो टॉय बैग बना कर के बच्चे के साथ लेके जाओ। और मुझे ये बताते हुए बड़ा प्राउड फ़ील हो रहा है कि मेरी एक फैमिली जिनको हमने ऐसे गाइड किया, उन्होंने ट्रेन के कोच के अंदर जहाँ पर उनकी सीट थी, वहाँ पर विज़ुअल लगा दिया, गिव मी, माय टॉय, टॉयलेट, ये सब जो बेसिक नीड्स होते हैं और ये बहुत ही सक्सेस स्टोरी रही है। एक नहीं, कई फैमिली के साथ। अगर आप लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो बच्चे के लिए ट्रैवल बुक बनाइए और ये बहुत ही कारगर साबित होने वाली टेक्नीक है और आपको ये करना चाहिए। क्वेश्चन है कि हमारा बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं करता है, तो मैं बोल कर के नहीं बताऊँगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, कि हम कैसे करते हैं। जब हम बोलते हैं कि बबल्स के साथ खेलो,
तो आप बबल गन ले आते हो और बबल्स उड़ते रहते हैं। ऐसे आई कॉन्टैक्ट नहीं आएगा। कॉमडिल के जो प्री लर्निंग स्किल वाला मैनुअल है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल मैनुअल है और उसकी ब्यूटी क्या है, डू एंड डोंट्स क्या करें, क्या ना करें, फिर आई कॉन्टैक्ट की बात आती है, फिर सिटिंग की बात आती है। फिर कुछ सेंसरी की एक्टिविटी मेंशन की गई है उस मैनुअल में। तो उस वो मैनुअल के मुझे पेज नंबर तक रटे हुए हैं, पेज नंबर 4 एंड 5 डू एंड डोंट्स। और जब हम आई कॉन्टैक्ट पर आते हैं तो सबसे पहले बबल वाली एक्टिविटी है। आप बबल्स स्टिक अपने पास रखते हैं तो कैसे करें? सबसे पहले आपको बबल स्टिक को ओपन करना है और जब आप ब्लो करें तो आपका बच्चा जैसे कि आपके सामने है, तो अपने बच्चे के ध्यान को, क्योंकि बच्चे को बबल बहुत पसंद है, तो उसे अपने ध्यान को अपने चेहरे पर लेकर के आए। जैसे बच्चे का नाम है आरव। ओह वाव! आई नो आरव, आपको बबल्स बहुत पसंद है और यहाँ पर मैं टोटल कम्युनिकेशन को भी ऐड कर रहा हूँ, विदाउट किसी क्वेश्चन पूछे हुए। मम्मा बबल ब्लो करो, मम्मा मैं वेट कर रहा हूँ। पॉप 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 पॉप, साथ में मॉडलिंग करो बबल। यस मम्मा, आई वांट मोर बबल्स, मुझे और बबल चाहिए मम्मा। ओके ओके, मम्मा बबल्स ब्लो करेगी। वाव! पॉप पॉप पॉप, बबल थोड़े कम बन रहे हैं, बट जब खूब सारे बबल बनेंगे, खूब सारी मस्ती करो, पॉप 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 पॉप, आप इस तरीके से बबल्स को ब्लो करो। इस तरीके से जब आप खेलोगे तो आपको बहुत जल्दी अपने बच्चे के आई कॉन्टैक्ट में इंप्रूवमेंट नज़र आएगा। घरों में बिंदी कॉमन मिल जाती है और आई कॉन्टैक्ट पे आ रहा हूँ मैं, ये बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन है, तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और बिंदी आप इस तरीके की मोटी बिंदी लीजिएगा और अपने चेहरे पे लगाओ ऐसे। और यस, मम्मा अपने चेहरे पे बिंदी लगाएगी। आई नो आपको बिंदी निकालना बहुत पसंद है, अपनी आँखों के नीचे लगाओ, फिर बच्चे से निकलवाओ। यस, यस, अरे निकालो, 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 अरे, अरे निकालो। जब एक बार निकाल दो, फिर थोड़ा-सा बच्चे को ज़्यादा देर तक अपने चेहरे पर रोक करके रखो। तो ये वाली आप एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके बाद पॉम-पॉम, जो आप केक लेने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉम-पॉम मिलते हैं। घर में भी बना सकते हो, बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके साथ आप खेलिए। पॉम 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 पॉम, शिक 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 शिक। वाह! मज़ा आ रहा है, उसके चेहरे के आस-पास खेलिए, अपने आँखों पे रखिए, पिकाबू! लाइक दिस, इस तरीके से आप जब प्ले करेंगे तो बच्चे का आई कॉन्टैक्ट बेटर होगा। खूब सारा पैरेलल टॉक करना है, बच्चे को विजुअल दिखाना है। जब लगता है आपको कि आपका बच्चा इसके साथ फ़ैमिलियर हो गया था, उसका फ़ोटो लगाओ, बोलो, "अरे मम्मा मुझे बबल्स के साथ खेलना है, पॉम-पॉम के साथ खेलना है।" आप इस तरीके से खेलिए। आपका क्वेश्चन है कि मैं अपने बच्चे का अच्छा अटेंशन या किसी एक्टिविटी में अटेंशन को कैसे इम्प्रूव करूँ? सबसे पहले तो आपको बच्चे की सिटिंग पर काम करना होगा और ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर रहा हूँ कि जब आप सिटिंग की बात करते हो, बच्चा बैठता नहीं है, भागता है, ये करता है, वो करता है। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे के साथ सेंसरी प्ले शुरू कर दो। जब मैं सेंसरी प्ले की बात कर रहा हूँ, तो मैं ओटी के कांसेप्ट से नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्ले की बात कर रहा हूँ। सेंसरी प्ले क्या है? दाल, चावल, चना, मूँग, मोठ, अनाज, जितने भी अनाज है, उन सबको मिक्स कर लो या थोड़ा-थोड़ा करके सबको मिक्स कर लो। एक टब के अंदर भर लो, बच्चे के साथ बैठ के खेलो, अगर वो उड़ाता है तो उड़ाने दो, आप बात करो, "अरे! आपने तो पूरा मम्मी का दाल-चावल इस बॉक्स में डाल लिया है, कितना सारा फैला दिया है।" इकट्ठा करो, फिर उसके अंदर डाल दो। सेंसरी प्ले बच्चे की सिटिंग में बहुत हेल्प करता है। कुछ एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ, जब सिटिंग की बात आती है कि हमारा बच्चा बैठता नहीं तो हम क्या करें? आप आँख मूंद करके वो एक्टिविटी शुरू करें, साथ में बात करें, सेंसरी प्ले दाल-चावल वाला और मड प्ले, जैसे कुम्हार के पास जो घड़ा बनता है, वो वाली मड लेके आइए, उसके साथ खूब सारा खेलिए। प्ले डो लेके आ सकते हैं, उसके साथ आप खेल सकते हैं। इसके अलावा सेविंग फ़ोम के साथ आप खूब खेलिए। अभी गर्मियों का सीज़न है तो वाटर प्ले जब आप करेंगे तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है वाटर प्ले, आप उसके अंदर बहुत सारी बातें कर सकते हैं। इससे बच्चे का सिटिंग इम्प्रूव होगा। कुछ टाइम के बाद आप बच्चे को लो इंटरेस्ट की एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करना शुरू करिए, ताकि बच्चा धीरे-धीरे ये समझे कि मैं पहले ये करूँगा तो फिर मुझे मेरे फ़ेवरेट या हाई इंटरेस्ट के टॉय के साथ खेलने का मौका मिलेगा। तो आगे चल कर के आप विजुअल की सपोर्ट से भी बच्चे को लो इंटरेस्ट की एक्टिविटी में शिफ्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी छोटी होनी चाहिए, धीरे-धीरे उसका जो टाइम बढ़ाते रहिएगा। पहले तो मुझे आपके बच्चे की ऐज नहीं पता है कि आपका बच्चा किस ऐज का है। आपने बोला बच्चे की ऐज सॉरी रीडिंग स्किल अच्छी है। अगर वो बोर्ड्स पे स्पेलिंग पढ़ रहा है,
अगर वो बाहर जाते हुए अक्षरों अल्फ़ाबेट्स को पढ़ रहा है, तो जो आपको लगता है कि शायद ये हमने उम्मीद नहीं किया था, उससे कहीं ज़्यादा वो पढ़ रहा है, रीडिंग कर रहा है और आपने उस पे इतना काम भी नहीं किया है, तो ये लक्षण सारे हाइपरलेक्सिक किड्स के हैं। तो आप अपने घर की सारी चीज़ों को लेबल कर दीजिए और बच्चे के लिए सोशल स्टोरीज़ बनाइए, उसके नीचे उनके छोटी-छोटी लाइनें लिखना शुरू करिए और डेली रूटीन में जो सोशल स्टोरीज़ हैं, दिनचर्या में जो स्टोरीज़ बनती हैं, आप उन सब पर बात जैसे पार्क का है, आपका बच्चा रोज़ पार्क जाता है, तो पार्क की एक स्टोरी बुक बनाइए, उसके नीचे छोटे-छोटे सेंटेंस लिखिए, जिससे कि बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगा। आपका बेटा 5 साल का और आपने कहा कि हम राइटिंग पर काम कर रहे हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट राइटिंग पर काम ना करके, बच्चे के प्री राइटिंग पर काम करिए। इसके लिए आप अपने ओटी की भी हेल्प ले सकते हैं, अगर आपके आस-पास कोई ओटी नहीं है, आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो प्री राइटिंग के अंदर जितने भी एक्टिविटी है जैसे पेंट ब्रश के साथ पेंटिंग करना आप पोस्टर कलर्स लेके आइए घर में खूब सारा पेंटिंग कराइए और 10 नंबर या 12 नंबर ब्रश के साथ ताकि वो बच्चे को पतला ब्रश पकड़ने में डिफ़िकल्टी फिर होगी और कुछ फाइन मोटर की एक्टिविटी करिए, पेपर पेस्टिंग करिए और मैंने मड प्ले की बात की है तो मड को जब बच्चा तोड़ता है, कुछ शेप्स बनाता है तो उसमें बच्चे को मज़ा आता है। उससे बच्चे का पहले प्री राइटिंग पर आपको काम करना चाहिए, डायरेक्ट राइटिंग पर जाने पर अगर बच्चा नहीं कर पाया उस पे आपने प्रेशर बनाया तो धीरे-धीरे बच्चा राइटिंग से दूर होता जाएगा। पहले तो मैं उस बच्चे के ट्रिगर्स किन-किन चीज़ों को लेकर के होता है, किन-किन सिचुएशंस में होता है, आपको पहले वो आइडेंटिफ़ाई करना होगा। और आपने बोला कम्युनिकेशन, जब बच्चे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते और बताना चाहते हैं, तो हमें दूसरा वे ढूँढना पड़ेगा कि हम उसे किस तरीके से कम्युनिकेट कराएँ। तो विज़ुअल और जेस्चरल कम्युनिकेशन और ऐसी आवाज़ को आपको फटाफट इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, ताकि बच्चा आपको अपने अंदर की बात बता पाए। और बच्चे को प्रेशराइज़ करना, लिखने के लिए या बोलने के लिए एकदम से बंद कर दीजिए। आपका बच्चा 6 साल का है और आपने बोला कि आपका बच्चा बैठता नहीं है, कई जगह थेरेपी ले चुका है और घर में पूरा दिन घूमता रहता है। तो सबसे पहले तो अपने बच्चे के लिए एक टाइम टेबल बनाइए, बच्चे के प्री लर्निंग स्किल पर काम करिए ताकि बच्चे की बैठने की क्षमता आए, बच्चे को आप सही तरीके से कम्युनिकेशन कराइए। अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है तभी शायद वक़्त और लगेगा, तो स्पीच पर काम करना बंद करके उसके कम्युनिकेशन पर काम करिए। इमीडिएटली जेस्चरल कम्युनिकेशन और विजुअल या ऐसी आवाज़ को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए ताकि बच्चा अपने अंदर की बात बताना लगे और जब पूरे दिन का आप टाइम टेबल बनाएँगे, तो ये होगा कि बच्चा समझ जाएगा कि मुझे आज पूरे दिन में क्या-क्या करना है और रोड मैप यही है कि आपको फटाफट अपने बच्चे के ऊपर कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए ताकि बच्चा आपको अपने अंदर की फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी नीड बताना शुरू करे। कॉमडिल को लेकर के आपने जहाँ से भी सुना है, बहुत अच्छा सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में और डिटेल में बताया जाना चाहिए। कॉमडिल के बहुत ही ब्यूटीफुल मैनुअल्स हैं, जैसे मैंने प्री लर्निंग स्किल की बात की तो उसका एक बहुत ही प्यारा मैनुअल है, पैरेलल टॉक का मैनुअल है, जेस्चरल कम्युनिकेशन का मैनुअल है, इसी तरीके से विजुअल का पूरा किट है उनका, आप वो ले सकते हैं। जो दूर-दराज इलाकों में रहते हैं, गाँव देहात में रहते हैं, उनके लिए कॉमडिल ने बहुत ही ब्यूटीफुल मैनुअल बनाए हैं और आप कॉमडिल की साइट पे जाकर के भी वो मैनुअल ले सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि आपको सही मैनुअल कौन-सा है अपने बच्चे के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं प्री लर्निंग स्किल को लेकर के बात करूँ, तो मैं 4 मैनुअल रिकमेंड करूँगा आपको। पैरेलल टॉक जिसमें कि आपको अपने बच्चे से बात कैसे करनी है, जेस्चरल कम्युनिकेशन वाला, टॉयलेट ट्रेनिंग वाला, विजुअल वाला और पीएलएस वाला मैनुअल, सॉरी 5 हो गए हैं ये। तो आप ये पाँचों का कॉम्बो है, जैसे कि बर्गर किंग का कॉम्बो होता है। अगर आपने ये लिया और अपने बच्चे के साथ काम करना शुरू किया, तो आपके बच्चे का जो है सिटिंग, आई कॉन्टैक्ट, जॉइंट अटेंशन, लगातार ध्यान लगाने की क्षमता, कॉम्प्लायंस आपको नज़र आएगा और बच्चे का कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा। और अधिक जानने के लिए आप कॉमडिल की साइट पे भी विज़िट कर सकते हैं और कॉमडिल का एक मोबाइल ऐप आया है, जो दूर-दराज के पेरेंट्स के लिए बहुत ही कम प्राइस में हेल्प कर रहा है। आप गाँव में रहती हैं और आपने कहा कि वो आप ऑनलाइन थेरेपी ले रही हैं, लेकिन आप बच्चे को ज़बरदस्ती जो थेरेपिस्ट आपको बताता है आप करवाती हो, बट लड़की बैठती नहीं है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आपके लिए बोलूँगा कि जब आपको ऑनलाइन प्लान लेना है, तो आपको प्लान समझना है। जब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने जितने भी ऑनलाइन बच्चे लिए हैं, तो मैं मदर को सही असेसमेंट असेसमेंट करके एक देखता हूँ कि बच्चे को पहले किस एरिया पर काम करना है। जैसे आपने बोला कि आपका बच्चा
2.5 साल का है और उसका सिटिंग नहीं है, आई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो मैं पहले उसके प्री लर्निंग स्किल पर काम करूँगा। तो मैं आपको एक्टिविटी बताऊँगा कि आपको ये एक्टिविटी करनी है, इस तरीके से बात करना है, जैसे आई कॉन्टैक्ट नहीं है तो बबल वाली एक्टिविटी करनी है विद विजुअल, विद पैरेलल टॉक, और फिर आप वीडियो रिकॉर्ड करके थेरेपिस्ट को भेजते हैं। थेरेपिस्ट उसको एनालाइज़ करता है कि आप गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं, ना कि थेरेपिस्ट आपको ज़ूम कॉल पे या व्हाट्सएप पे सामने बैठ के करता है, वो आपको एम्पावर करता है, ताकि आप उस एक्टिविटी को सही तरीके से धीरे-धीरे करना सीखें। थेरेपिस्ट आपको सपोर्ट के लिए कुछ वीडियो भेज सकता है कि आप इस तरीके से एक्टिविटी कराओ। और यहाँ पर मैं आपको फिर कहूँगा कि आपको पीएलएस वाला पूरा का पूरा कंसेप्ट अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। विजुअल, जेस्चरल, फन, बहुत सारी बातें, मस्ती और पिकाबू। मुझे लगता है कि पिकाबू बहुत ही कमाल का एक प्ले है जिसको पीपल गेम में बोलते हैं। दुपट्टा डालिए, अगर आई कॉन्टैक्ट लगी, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। पिकाबू! तो ये आपको अच्छा लगेगा, बच्चे का और आपका कनेक्शन बनेगा। आप डेवलपमेंटल एजुकेटर हैं, पहले ही मैंने बोला है कि आपको अपडेट करना चाहिए अपने आप को। बहुत कुछ नया है आज के टाइम पे, नई-नई रिसर्च हो रही हैं, नई नई अप्रोच हैं। इंडिया की एक बहुत ही ब्यूटीफुल अप्रोच है कॉमडील, आपको उस कांसेप्ट को समझना चाहिए और उसको अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो डेवलपमेंट अप्रोच है। उसमें बच्चे के डेवलपमेंट के माइलस्टोन को ध्यान में रख कर के काम किया जाता है, और एक टोटल कम्युनिकेशन अप्रोच है वो, जो आपको बच्चे के साथ काम करने के लिए प्रेरित करती है और माता-पिता को आपके साथ जोड़ती है, क्योंकि आपसे फिर रिजल्ट्स आते हैं। आपका बेटा आपके लिए 100% बोल रहा है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि जब हम बच्चों को ज़बरदस्ती बुलवाते हैं, स्पीच तो आ जाती है लेकिन उसका मतलब नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है बच्चा। बच्चा आपके बुलवाने पर बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, लेकिन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपको एएसी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इमीडिएटली करना चाहिए। हमने पहले भी बोला है कि आवाज़ ऐप स्क्रीन टाइम नहीं है, वो बच्चे का पूरा एक कम्युनिकेशन ऐप है, और यहाँ तक कि स्कूलों के अंदर भी कंपल्सरी किया जाना चाहिए नॉन-वर्बल बच्चों के लिए। मेरा अपना मानना है कि उससे बच्चे कम्युनिकेट कर पाएँ। घर में हर जगह अवेलेबल होना चाहिए आवाज़, विजुअल और स्क्रीन टाइम। तो आवाज़ ऐप बिल्कुल भी नहीं है। और आपको और अधिक जानना है तो आप प्लीज़ थोड़ा-सा आर्टिकल पढ़ें, थोड़े से गूगल करके पढ़ें कि क्या वो स्क्रीन टाइम में ऐड होता है, क्योंकि वो टू वे कम्युनिकेशन ना कि वन वे कम्युनिकेशन है। जोश टॉक का बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया, और मैं ये सब छोटी-छोटी टेक्नीक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं शेयर करना चाहता था, और ये प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिला। थैंक यू, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जितने भी पेरेंट्स इसे सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप इन टेक्निक्स को, टिप्स को अप्लाई करके देखो। आप जोश टॉक को थैंक यू दोगे कि हमें इतनी कमाल की टेक्निक्स हम तक पहुँचाई। थैंक यू जोश टॉक। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data, who will call you to have a short conversation with you.